हम डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं और डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन हमने आप सबको बता दी है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बता दी, उस पर कुछ एग्जांपल्स भी ले लिए हमने, और आज कल मैंने एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के एग्जांपल्स दिए थे। किन किन बच्चों ने उसको सॉल्व करे हैं उसका आंसर मुझे भेज दीजिए। किन बच्चों ने करे, प्लीज राइज योर हैंड और कैमरा ऑन करके बताना है मुझे कहाँ पे सॉल्व करे होंगे। कहाँ पे आपने आंसर नहीं भेजा? योगेश्वरला मोकळं सोडलं की तू मोकळच राहतो, बरोबर प्रॉब्लेम सॉल्व करतो, राइट करतो तो। मोनिका, ठीक है मुदब्बिर, आप बोल रहे तो मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। चलिए अच्छी बात है, करे तो आपका प्रॉब्लम, आपका भला है, नहीं करे तो आपका लॉस है। ठीक है, देखिए आज का हमारा प्रॉब्लम, मैंने कल प्रॉब्लम थे आपने नहीं सॉल्व करे वो। फाइंड एक्स if mod of x plus 5 to x plus 2 7 is equals to 0। तो जी अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसकी शुरुआत करेंगे गिवन से। गिवन में क्या दिए वाला है, मॉड ऑफ x plus 5 to x plus 2 7 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 7 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 7 इंटू एक्स 7x, 7 5 35 माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 2 टू 4। 7x में से 2x गया, कितना मिलता है हमें 5x का एडिशन सब्ट्रैक्शन। 35 में से 4 गया 31 इज इक्वल्स टू 0। So 5x is equals to minus 31 means that x is equals to minus 31 by 5। में आंसर नहीं निकालना है, समझ में आया? x if mod of 2 3 4 5 is equals to x3 2x 5 और हमें x फाइंड आउट करना है, या फिर सॉल्व कहते हैं यहाँ पे, तो भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लीजिए सॉल्यूशन गिवन 2 3 4 5 x3 2x5 2 into 5 10 3 4 the 12 5 into x 5x 3 to the 6x 10 में से माइनस 12 गया माइनस 2, यहाँ पे रहता है माइनस x, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे सॉल्व। -3 to 0।
2x x minus 1 3x x plus 2। देख लीजिए क्या करेंगे। गिवन दिया है हमें, क्या दिया है गिवन में, mod of 1 minus 2 0 2x x minus 1 3x x plus 2। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे 1 इंटू 0 कितना मिलेगा, 0, दोनों माइनस का साइन। 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x इन ब्रैकेट x प्लस 2 माइनस, इसको से मल्टीप्लाई कर दो 3x इन ब्रैकेट x माइनस 1। समझ में आ रहा है अभी आप सबको? हेलो गाइस, भैया चले गए? जीरो प्लस 6 आता है 6, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2 टू द 4x, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x इंटू 1 3x, 0 प्लस 6 6, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2 to the 4x, 3x into x 3x square, minus into minus 3x into 1 3x, so therefore 6 is equals to 2x square में से minus 3x square गया, तो x square में से minus 3x square गया minus x square, ओके। 4x plus 3x 7x। और से देखिए गिवन में प्रॉब्लम एज इट इज 1 minus 3 2 0 x minus 1 3x x plus 2 1 into 0 0 3 into 2 6 minus 6 minus minus plus 6 2x in bracket x plus 2 minus 3x in bracket x minus 1 0 plus 6 6 3x into x 2x square 2 to the 4x 3x into 1 3x into x 3x square minus into minus plus 3x into 1 6, 2x square में से minus 3x square गया minus x square रहा, 4x और 3x 7x, ये माइनस से इधर शिफ्ट कर दो, ये प्लस हो गया, ये प्लस का इधर है तो माइनस है और ये प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स मुझे गिराने हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में प्लस 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन माइनस 7, 6 1 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 मिल जाएगा। ऐसे फैक्टर्स आएंगे x minus 6 x minus 1 is equals to 0, so x minus 6 is equals to 0 और x minus 1 is equals to 0। मैंने ये डायरेक्ट फैक्टर्स लिखे हैं, आप आपके 10 के मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स गिराइए और बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं। x is equals to minus 6 तो प्लस 6 और x is equals to minus 1 तो प्लस 1, so therefore x is equals to 6, 1, ये आपकी वैल्यू है। रिपीट करना है या समझ में आया फैक्टर्स वाला मेथड? ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आप सभी को एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आपने अभी वो सॉल्व करना है और मुझे बताना है उसका आंसर क्या आता है। तो
2 minus 3 4 3 x 1 minus 2 x। सॉल्व कीजिए बच्चों। कर सकते हैं क्या आप सॉल्व? हाँ क्या बोल रहे हैं बच्चे? x is equals to root of 15, x is equals to 4, sir x is equals to 4, बीटा बीबीडीन काय सांगताय रे बाबा। ये आप सबकी पढ़ाई है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। 2√2 ओके बेस्ट, सब बहुत अच्छा आंसर्स दे रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन, ये घर पे प्रैक्टिस नहीं करने के प्रॉब्लम से, दूसरा कुछ नहीं है। 2 minus 3 4 3 x1 minus 2x 2 2 into 3 6 minus 4 into minus 3
-12 माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 6 प्लस 12 18 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इधर के साइड में ट्रांसफर करिए 18 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर means that x square is equals to 16. So taking square root on both sides, so x is equals to plus minus root of 16. इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद में, या फिर यहाँ पे लीजिए ऐसा, आपको ध्यान में नहीं आता होगा तो टेकिंग, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो बोथ साइड में अगर मैंने ले लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होता है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना मिलता है 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। और एक भी बच्चे ने मुझे आंसर बराबर नहीं दिया। और इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर तो आपने तो हो गया पॉलिटेक्निक अपना पूरा कंप्लीट। आप सिंपल प्रॉब्लम्स को इतना स्ट्रेच कर रहे हैं तो बड़े वाली प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे आप? भाई मुदब्बिर 4 नहीं है आंसर, प्लस माइनस 4 आंसर है। फोर किस हिसाब से बोलेंगे, 4 लिखेंगे तो कहां से मार्क्स मिलेंगे आपको? प्लस माइनस 4 है यहाँ पे, सिर्फ 4 लिखते तो है, मार्क्स नहीं देते एग्जाम में। इवेलुएट, अब 3/3 का सॉल्यूशन देखेंगे हम। देखिए अभी डायरेक्ट एक प्रॉब्लम लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत से बच्चे आज एब्सेंट है और कल हमारा लेक्चर नहीं रहेगा, कल संडे को छुट्टी रहेगी। सॉल्यूशन यहाँ पे लेट डे इज इक्वल्स टू लिखना है पूरे टर्म्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो क्या है, हमारा 1 है तो ये जो नंबर है वो एज इट इज लिख देना है। उसके बाद में जो 1 है वो इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये वाला रो 1 जिस रो में और जिस कॉलम में है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए। क्या रहता है, मॉड में लिखिए, रिमेनिंग क्या रहता है 5 6 8 9, ये रहेगा। अब जो मिडल वाली टर्म है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है देखना है। अगर वो पॉजिटिव रहती है तो उसको निगेटिव लेना है, और निगेटिव रहती है तो उसको पॉजिटिव लेना है। तो ये +2 है तो इसको लिखूंगा मैं -2। सिर्फ मिडल वाली टर्म्स के साइन जो है जो चेंज करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाली टर्म्स की नंबर्स की जो साइन है वो चेंज नहीं करना है। जो 2 है वो यहाँ है, ये इस रो में और इस कॉलम में, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए। क्या रहता है 4 6 7 9। बाद में +3 है तो +3 लिखेंगे। 3 इस रो में है और इस कॉलम में, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए। 4 5 7 9। और एक बार रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले 3/3 वाला प्रॉब्लम है, डी इज इक्वल टू लिख दिया। पहला जो नंबर है वो एज इट इज, पहला जो नंबर है जो जिस रो में और जिस कॉलम में, वो रो और वो कॉलम छोड़ देना है, जो रिमेनिंग रहता है उसको मॉड में लिखना है। मिडिल का जो नंबर है वो पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव लिखना है। सो +2 है तो इसको -2 लिख दिया। ये 2 इस रो में और इस कॉलम में, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो। 4 6 7 9 +3, जो साइन है वो फर्स्ट और लास्ट नंबर को जो साइन है वो दे दीजिए। 3 वाला इस रो और इस कॉलम में, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। 4 5 7 9 4 5 7, ये वाला 1 एज लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 × 9 45 -8 8 6 42, सॉरी
8 सक 48 9 4 36 9 चौक 36 साई 7 बेक्षा +3 इन ब्रॅकेट 9 चौक 36 7 5 35 1 45 minus 48 minus 3 minus 2 36 minus 42 minus 6 plus 3 in bracket 1 minus 3 minus into minus plus 3 to the 6 to the 12 plus 3 goes something wrong is there. Hello 4 5 7 8 थर्ड कॉलम में 4 5 7 8 है, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया ना। हाँ वही बोल रहा मैं, क्योंकि इसका आंसर 0 आता है और उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ऐसा कैसा आएगा। 8 चौक 32 माइनस 35 32 माइनस 35 माइनस 3 आएगा। हाँ अभी आता है ये आंसर। 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 टू द 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 ये माइनस 3 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 प्लस 12 आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? डी की वैल्यू 0 मिलेगा। राइट ओके वही बोल रहा हूँ मैं कि यार कुछ तो भी गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर कभी भी 1 से लेकर 9 तक का डिटर्मिनेंट ये 0 आता है। हाँ समझ में आया क्या? हेलो बच्चों समझ में आया क्या? मोनिका गीते ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको कुछ आंसर क्वेश्चंस बोलूंगा, उसका आंसर भी मुझे बोल दीजिए आप। हम आज का लेक्चर कुछ जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है? आज कुछ बच्चे नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट के लिए आपने, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, वो आपने घर पे से सॉल्व करके मुझे भेजने हैं। Evaluate 1 3 2
312 103. ये 4 प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो आपने ये सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।